विद्यार्थियों, आज की क्लास ये रहेगी कि हम त्रिकोणमितीय जो टेबल होती है इसे कैसे याद करें। इसे याद करने के लिए एक आसान तरीका बताया गया है। जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हम पहली उंगली पे लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। और इन्हीं में से हम ज्ञात करेंगे साइन के जितने भी मान होंगे। साइन थीटा के लिए फार्मूला रहेगा कि अंडर रूट नीचे वाली उंगलियों की संख्या बटे 2, और कास थीटा के लिए रहेगा अंडर रूट ऊपर वाली उंगलियों की संख्या बटे 2। एक बात साथ में याद रहे कि अंडर रूट केवल इस ऊपर वाले पे रहेगा, नीचे बटे में 2 होंगे, इनके ऊपर नहीं रहेगा। टेन थीटा पे रहेगा अंडर रूट नीचे वाली उंगलियों की संख्या बटे अंडर रूट ऊपर वाली उंगलियों की संख्या। तो चलिए देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब साइन के लिए अगर मैं बात करूं तो साइन 0 डिग्री का साइन में क्या है, अंडर रूट नीचे वाली उंगलियों की संख्या। 0 से नीचे कोई उंगली है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपने लिखा 0। सर कुछ है नहीं, तो 0 बटे 2। 0 का वर्गमूल घनमूल 0 ही रहता है। अब 2 का 0 जब भाग दोगे तो 0 बार आएगा, इसका आंसर आ गया 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 रहती है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, अंडर रूट नीचे वाली उंगलियों की संख्या। 30 से नीचे कितनी उंगली है, 1, तो अंडर रूट 1 बटे 2। अंडर रूट 1 यानी अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 रहता है, 1 बटे 2। ये आपका आंसर हो गया है साइन 30 डिग्री। इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री का, 45 के नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं, अंडर रूट 1 2 उंगलियां हैं, 2 बटे 2। अब ऊपर 2 रूट चढ़ा है, तो इसे हटाने के लिए इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। इस प्रकार से 2 दूनी 4 यानी 2 अंडर रूट 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा। और नीचे 2 अंडर रूट 2 से 2 काट दिए तो 1 बटे अंडर रूट 2। ये आंसर 90 को कैसे निकालेंगे, 0 30 45 60 90। अब देखो इसके नीचे कितनी, 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, यहाँ से 1 2 3 4, अंडर रूट 4 बटे इसके ऊपर क्या है, 0 है, तो 4 का वर्गमूल क्या रहा, 2, और नीचे 0 का 2 में भाग दोगे, जाएगा भाग, नहीं जाएगा तो अपरिभाषित। 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो कायदे से समझी होगी। इसे देखें, इसका अध्ययन करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हाँ देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने साइन कास की वैल्यू पढ़ी, आज हम टेन की वैल्यू पढ़ेंगे आगे। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, टेन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपने पढ़ा था टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। और साइन जब भी निकालते हैं तो नीचे वाली उंगलियों की संख्या और कास में ऊपर वाली हो जाती है। तो साइन 0 अंडर रूट नीचे, अब नीचे आएंगे इसके, यानी 0 डिग्री के नीचे, ये मान लीजिए हमारी 0 डिग्री, इसके नीचे कोई है, कुछ नहीं है, तो 0। अब इसके ऊपर कितनी है, 1 2 3 4 आ गई। अब 0 का वर्गमूल 0 रहा, 4 का वर्गमूल 2 का 0 में भाग दिया, कितनी बार गया, 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। टेन 30 की देखेंगे, 0 उसके बाद ये 30 है, तो अंडर रूट नीचे, इसके नीचे कई कितनी उंगली है, 1 बटे। अब इसके ऊपर कितनी है, इसके ऊपर 1 2 3 आ गई। तो ये रहा है, आप कभी कभार देखते हैं, अच्छा 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, अंडर रूट 3 का ये रूट चढ़ा दिया, ये आंसर आ गया टेन 30 की वैल्यू। इसी प्रकार से टेन 45 की, तो अंडर रूट नीचे वाली 0 30 45, इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 0 30 45 पूछी गई, इसके ऊपर 2, नीचे 2 ऊपर 2, यही काट देते हैं, 2 से 1 टाइम गया, तो 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। टेन 45 की वैल्यू 1। अब टेन 60 की देखें, 0 30 45 60, ये 60 यहाँ पर है, तो अंडर रूट नीचे, इसके नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3 है, और इसके ऊपर कितनी है, 0 30 45 60, इसके ऊपर 1 है, 1 का 3 भाग दोगे, 3 बार जाएगा, तो अंडर रूट 3 रहेगा। टेन 60 डिग्री की वैल्यू। और टेन 90 की देखो, 0 30 45 60 90 यहाँ पर है, अंडर रूट नीचे, इसके नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3 4 है। अब इसके ऊपर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 0 है। अब हम साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, तो साइन 60 के नीचे कितना है, अंडर रूट 60 के नीचे 1 2 3, अंडर रूट 3 बटे 2, ये वैल्यू रहेगी साइन 60 डिग्री की, अंडर रूट 3 बटे 2, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान। अब देखो अंडर रूट
साइन 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4, 4 है, 4/2। 4 का वर्गमूल क्या रहता है? 2, 2/2, 2 से 2 काट दिया, 1 आ गया, तो साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। ठीक इसी प्रकार से अब हम कास के निकालेंगे। अब लेकिन अंतर ये रहेगा कि कास में ऊपर वाली उंगलियों की तरफ जाएंगे, तो कास 0 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट ऊपर वाली उंगली 0 से ऊपर कितने? 1 2 3 4, 4/2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/2, 2 से 2 काट दिया, आंसर आ गया 1। तो कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 है और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार से कास 30 डिग्री अंडर रूट ऊपर वाली उंगलियां 30 से ऊपर कितना है? 1 2 3, अंडर रूट 3/2। ये कितना किसका है? कास 30 डिग्री का, अंडर रूट 3/2, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से कास 45 डिग्री, तो अंडर रूट 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। ये ऊपर वाले जो रूट हैं इनको आप हटाएंगे तो क्या करेंगे? ये ऊपर नीचे उसी का गुणा करेंगे, उसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 ही रहेगा, 2/2 अंडर रूट 2, 2 से 2 काट दिया, आ गया 1/अंडर रूट 2। ये रहेगी कास 45 की। इसी प्रकार से कास 60 डिग्री की। 60 के ऊपर देखो कितनी उंगलियां हैं? 60 के ऊपर है 1/2, अंडर रूट 1। जब रूट ऊपर चढ़ा हो तो 1 का घनमूल वर्गमूल 1 ही रहता है, 1/2, ये आपका आंसर हो गया। अब कास 90 डिग्री की। 90 डिग्री देखिए, अंडर रूट 90 के ऊपर कुछ है? कुछ नहीं है, तो 0, 0/2। 0 का वर्गमूल घनमूल क्या रहेगा? 0, 0/2, 2 का